हे गाइस नमस्ते, आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इस जर्नी को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए, वीडियो को बिल्कुल भी पॉज करके मत देखना। इसको शुरू से और एक बार नहीं कई बार देखिए, तब चीजें समझ में आएंगी। आप दुनिया की सबसे बेस्ट चीज सीख रहे हो आप, और ये कम से कम 30 इयर्स तक आपके पास रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी एनालिसिस होती है सब यहीं से निकल कर जाती है। इलियट वेव आपको तब तक आनी चाहिए जब तक आप मार्केट में हो, नहीं भी हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि इलियट वेव एग्जैक्टली है क्या और ये कहां कहां काम करती है। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बेसिकली स्टॉक मार्केट के पर्पस के लिए नहीं बोल रहा हूं, सब चीज के लिए, क्योंकि नेचर से लिया गया है। तो जब नेचर से लिया गया है तो हर जगह ये काम करती है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानेंगे वेव फर्स्ट के बारे में। वेव फर्स्ट हमारे जीवन में भी है। वेव फर्स्ट जब हम पैदा होते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो वेव फर्स्ट स्टॉक मार्केट में कैसे बनता है, चार्ट पर वो कैसे शो करता है, इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी चार्ट ले सकते हो। आप जो टॉप पे लगा हो, जैसे कि किसी भी स्टॉक्स का जो सबसे ज्यादा टॉप लगा होगा, उस टॉप को पहले लेना है। उस टॉप को बोला जाता है इंपॉर्टेंट हाई। ठीक है, उसके बाद जो कंटिन्यू जो फॉल आता है, और वो फॉल जो है, ये ध्यान रखना, उस कंटिन्यू फॉल को बोला जाता है इंपॉर्टेंट लो। अब इंपॉर्टेंट लो को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो इंपॉर्टेंट लो को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो लोअर लो मींस आप ये कह सकते हो कि ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट लो को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, बस कंडीशन क्या रहना चाहिए कि वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे खड़ा हो। अगर वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे खड़ा होगा तो ही वो वेव्स के डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं चलेगा, इसमें कोई पैरेलल लाइन नहीं चलेगी। इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप वैसे ही लगाओगे। आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट हाई रखोगे उस पर रिट्रेसमेंट डालोगे 100 का, और जहां पर इंपॉर्टेंट होगा उसको रखोगे आप 0 का। ठीक है, तो आप रिट्रेसमेंट ऐसे अप्लाई कर देना है आपको। तो जैसे आप रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे, जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ आप देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट हाई है और ये इंपॉर्टेंट लो है, और इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट MACD। मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं MACD पर, आप चाहे तो कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो यहां पर बना हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब जैसे कि रिट्रेसमेंट बन गया, तो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया। तो जब रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देते हैं तो वेव फर्स्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं रेशियो पे बनना चाहिए। या तो वो 38 पे बने, या तो वो 50 पे बने, या तो 61.8% बने, या 81% बने, या 100 पे बने। वेव फर्स्ट इन्हीं रेशियो पर बनना चाहिए। कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो जब अप्लाई करोगे तो रेशियो जो है इन पर आपका वेव फर्स्ट का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है? वेव फर्स्ट क्या है? वेव फर्स्ट आपका इंपल्स है, और इंपल्स में कितने मूव्स होते हैं? तो 5 मूव होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका वेव फर्स्ट हो गया, और इस वेव फर्स्ट में कितने मूव है? 1 2 3 4 और 5। ये आपका वेव हो गया, और ये क्या हो गया? ये सब 1 और 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये क्या है? ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि इस वेव के पार्ट्स हैं वो। ठीक है, तो वेव्स का ये डेवलपमेंट ऐसे होता है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। वेव फर्स्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, वेव फर्स्ट 2 तरह का। पहला क्या होगा? ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब आप इसको एक्सटेंशन से भी ले सकते हो। एक्सटेंशन भी इसी चीज को बोला जाता है। मतलब क्या होगा कि जैसे कि प्राइस बहुत लंबे लंबे मूव में चलेगा,
ठीक है, बहुत लंबे लंबे जो प्राइस का जो मूव होगा बहुत लंबा होगा। देख रहे हो ना, बहुत लंबा मूव दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब ये चौथा वेव बनता है, ये कभी भी इसके बराबर में नहीं आएगा। अगर ये वेव फर्स्ट हो गया और अगर ये वेव सेकेंड हो गया, तो ये थर्ड होगा या जो फोर्थ बनेगा, ये कभी भी इसके बराबर में नहीं आना चाहिए। ट्रेंडिंग का मतलब प्राइस बहुत लंबा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरी में आता है आपका टर्मिनल। टर्मिनल इसको बोलते हैं टर्मिनल इंपल्स। टर्मिनल इंपल्स में क्या होता है, तो टर्मिनल इंपल्स में जो वेव्स का मूव होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब क्या देख रहे हो इसमें, जैसे कि यहां पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो मैं अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पर पैरेलल लाइन अप्लाई कर रहा हूं वेव फर्स्ट पर, तो आप देख सकते हो कि वेव 4 का जो एरिया है, जो वेव 4 है, वो वेव फर्स्ट के एरिया को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये ज्यादा मैंने ओवरलैप कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा ओवरलैप करता है। ठीक है, क्यों ये ओवरलैप करता है, क्योंकि ये जो है सबसे वीक वेव फर्स्ट होता है, ये बहुत कमजोर होता है। इसकी जो मूव होती है बहुत स्लो मूव होती है। क्यों स्लो मूव होता है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। टर्मिनल इंपल्स को मैं फिर से पढ़ाऊंगा, इसको कैसे इसमें एक्शन लेते हैं, कैसे इसको ट्रेड करते हैं, इसको फिर से समझाऊंगा। बस ये मान लो, ये जान लो आप कि जो वेव फर्स्ट बनता है, जो टर्मिनल केस में होता है, उसमें वेव 4 जो है वेव फर्स्ट को ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये दो तरह के मैंने आपको वेव फर्स्ट के बारे में बताया, ट्रेंडिंग और टर्मिनल। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे कंफर्मेशन ऑफ वेव फर्स्ट। हम कैसे ही कंफर्म करेंगे कि ये वेव फर्स्ट हमारा हो गया है। ठीक है, तो वेव फर्स्ट का कंफर्मेशन लेने के लिए आपको एक चीज को, एक रूल को फॉलो करना होगा। रूल का फॉलो ये करना है कि जैसे कि मैं आपको बताया कि आपको रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है। आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है मैंने, आपको भी ऐसे ही रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो जो रिट्रेसमेंट है, जो मतलब वेव फर्स्ट है, वो एग्जैक्ट इस रेशियो को टच करना चाहिए। ये रूल है। अगर प्राइस इन रेशियो को टच कर रहा है, एग्जैक्ट टच कर रहा है, तो ही वेव फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा। बीच से प्राइस अगर लौट रहा है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हो कि ये प्राइस अभी भी इस 61% को टच नहीं किया है। अगर इसको टच करेगा तो ही वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन होगा। इसको क्रॉस किया और प्राइस मान ली कि बीच में आ गया, 81% के बीच में आ गया, तो भी ये वेव फर्स्ट कंसीडर नहीं होगा तब तक। इसको यहां पर जाके इसको टच करेगा, तब जाके ये वेव फर्स्ट का कंसीडर होगा, वेव फर्स्ट माना जाएगा। इसको बोलते हैं वेव फर्स्ट का कंफर्मेशन ऐसे आता है। ठीक है, अब बारी आती है प्रिडिक्शन ऑफ वेव। हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन हो गया, वेव फर्स्ट बनना शुरू हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने डेली का टाइम फ्रेम अप्लाई कर दिया और आप इस डेली के टाइम फ्रेम को अप्लाई करने के लिए और इसको कंफर्म मतलब अब आपको प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्शन क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि प्रिडिक्शन करना है, इसको प्रिडिक्ट करना है क्योंकि आप ट्रेडर हो और एक ट्रेडर को प्रिडिक्शन भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं बाई कर रहा हूं, जो मैं सेल कर रहा हूं, या जो मैं बाई कर रही हूं, जो मैं सेल कर रही हूं, उसका प्राइस कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करना होगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में, आप 75 मिनट टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है 75 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आप आवरली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेव फर्स्ट है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो जब आपका ये प्राइस का डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो इसमें भी प्राइस का मूव जो है 5 मूव में चलेगा। आप देखना इसको, तो ये 5 मूव में ही है, ये 5 मूव में है। तो अगर कोई एक भी मूव छोटा, अगर इस टाइम ये सबऑर्डिनेट मूव में है ना, ये सबऑर्डिनेट है, तो अगर एक छोटा सा भी मूव 5 मूव में है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिगर टाइम फ्रेम पर वेव फर्स्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे और हमेशा लाइव मार्केट में इस चीज को प्रैक्टिस करना, और ये डेवलपमेंट आपके सामने होता है। ऐसा नहीं कि ये बन गया तो आपको पता चलेगा, नहीं। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में करोगे तो हर प्राइस कम से कम 5 मूव तो देगा ही देगा। ठीक है,
तो इससे आपको पता, अगर मान लीजिए कि आपका वेव 1 2 3 4 5 बन गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कहीं ना कहीं 1 का डेवलपमेंट हो गया, 1 बन गया। इसका अगर प्राइस नीचे आता है तो कहीं ना कहीं वो सेकंड का डेवलपमेंट होगा, सब सेकंड बनना शुरू होगा। इसी तरह से 1 2 3 4 करते हुए प्राइस का कंफर्मेशन आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेड कैसे करेंगे, हाउ टू टेक द ट्रेड इन वेव फर्स्ट। तो एक चीज ध्यान रखना आपको, मैं दो बार एक इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं कि डेली के टाइम फ्रेम कभी भी ट्रेड के लिए नहीं होता, वो ट्रेंड के लिए होता है। तो जब आप ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करते हो तो हमेशा डेली के टाइम फ्रेम यूज करते हो, इसमें तो ट्रेड करना नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको अगेन 75 मिनट का टाइम फ्रेम में मूव करना है। और जैसे ही आप मूव करोगे तो देखो क्या करना है कि ट्रेड कैसे करोगे, तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आओगे और अगर यहां से 1 2 3 4 5 का डेवलपमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 बन गया, तो आपको क्या करना है, इसको बाय नहीं करना, क्योंकि ये आपके सामने बन रहा होता है। तो जब ये प्राइस बन रहा होता है तो आपको पता कैसे चलेगा, उस वक्त आपका इमोशन भी काम करेगा, उसमें आपका ग्रीड भी काम करेगा, आप डर भी रहे हो लू या ना लू या ना लू। जब तक आप ये सोच रहे हो तब तक प्राइस का मूव होता है, निकल चुका होता है। अब करें तो क्या करें, तो मार्केट आपको 3 बार अपॉर्चुनिटी देता है एंटर करने के लिए। प्राइस जब डाउन ट्रेंड में आना शुरू कर दे तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जो मूव आ रहा है ये कहीं ना कहीं वेव सेकेंड है, और सेकेंड वेव आएगा तो ये इसका लो नहीं कटेगा। ठीक है, तो जब सेकेंड वेव आएगा तो इसका वेव, जहां से वेव फर्स्ट का डेवलपमेंट हुआ है, वो लो नहीं कटेगा। अगर ये लो नहीं कटता है तो आपको कहीं जो बुलिश पैटर्न बनता है यहां कहीं पर, अगर कहीं भी ये बुलिश कैंडल पैटर्न बना तो आप क्या करोगे, इसको बाई करोगे, यहां के आसपास आप बाई करोगे। और स्टॉप लॉस यहां नहीं रखना है, इसका स्टॉप लॉस नहीं रखना होता है, आपको स्टॉप लॉस इसका रखना होता है। तो जब आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे, क्योंकि ये मान रहे हो कि ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप इसमें ले लिया, अगर आपने बाय कर लिया, और जैसे बाय करोगे तो अगर आपका वेव सेकंड का अगर आपने वेव सेकंड आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि अब आगे वाली वीडियो में आपको वेव सेकंड के बारे में बताऊंगा, तो अगर आपने वेव सेकंड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो ये विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा। जब ट्रिगर नहीं हुआ तो प्राइस चलना शुरू कर देता है। जब प्राइस चलना शुरू कर देता है तो आपको ये कंफर्म हो जाता है, तब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा जो मूव है वो स्टार्ट हो चुका है, थर्ड वेव में प्राइस इंटर कर चुका है। तो जब प्राइस थर्ड वेव में इंटर कर चुका है तो पोजीशन को होल्ड करना है। पोजीशन को तब तक होल्ड करना होता है जब तक हमें 1:3 से लेकर 1:5 तक का प्रॉफिट ना हो जाए, रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्रेड आपको यहां पर करना होता है। ठीक है, और आगे के ट्रेड कैसे करना होगा, वेव थर्ड पे कैसे ट्रेड करेंगे, वेव फोर्थ पे कैसे ट्रेड करेंगे, वेव फिफ्थ पे कैसे ट्रेड करेंगे, ये मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखा, और इसी तरह से अगर ये वीडियो को कुछ समझ में नहीं आया तो इसको फिर से रिपीट करके देखो, सेव करके देखो, डाउनलोड करके देखो, लेकिन देखो, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर बीच में क्लास छोड़ दोगे तो फिर आगे की वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।